हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आशा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, अगर लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बड़ी खूबी से पढ़े थे। सिंपल पास्ट टेंस हमने देखा था और आज उन्हीं को रिवाइज करते हुए सिंपल फ्यूचर टेंस भी उन्हीं के साथ साथ हम लेने जा रहे हैं। टेंस में से जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और तीनों का पहला एक सब काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और अभी जो हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस भी उसे कहा जाता है। तो एक ही वाक्य को अगर हम लेंगे तो एक ही वाक्य को तीनों ढांचे में हमें बैठाना है, तो किस प्रकार से बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य में लिखे रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम पास न हो, इसलिए यहाँ पर पहला वाक्य आप देख रहे हो। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही गोज टू स्कूल, ही के साथ गोज आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। तृतीय पुरुष एक वचन होने के कारण गो में यस लगा हुआ है, मतलब क्रिया का पहला रूप है। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में आ जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमें देखना होता है कि क्रिया का V2 जिसे कहा जाता है क्रिया का दूसरा रूप होता है। वाक्य वही है, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे वो गोज है, गोज का यहाँ पर सिंपल पास्ट होने के कारण वेंट हो गया है। उसी वाक्य को यहाँ पर इस ढांचे में देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंस में वाक्य का जो कर्ता होता है आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम अगर है तो नेम। तो यहाँ पर केवल और केवल आई और वी के साथ शाल जो है क्रियापद का रूप जुड़ेगा, बाकी सब कर्ताओं के साथ में विल को रखना है। और साथ ही साथ में अभी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आप हर एक कर्ता के साथ में विल रख सकते हो। जस्ट लाइक मैं एक उदाहरण आपको ओरली बता रहा हूं, आई शैल गो टू स्कूल। मगर आपकी अगर इच्छा है कि सर हम आई शैल के साथ शाल के जगह पर विल रख सकते हैं, आई विल गो टू स्कूल, इट इज ऑल्सो करेक्ट, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला ही वाक्य ही विल गो टू स्कूल। ही यहाँ पर देखो कर्ता, वाक्य का कर्ता ही है, ही के साथ विल है और यहाँ पर क्रिया का जो मूल रूप है यहाँ पर गोस था, यहाँ पर गोस का वेंट हुआ और यहाँ पर वापस गो टू स्कूल। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य हमने यहाँ पर लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी राइट्स लेटर। सी राइट्स लेटर क्रिया का पहला रूप है। तृतीय पुरुष एक वचन से होने के कारण क्रिया में यस लगा हुआ है। आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में आप अगर देख रहे हो तो रोट हो गया है क्रिया का दूसरा रूप। कर्ता वही है, क्रिया का दूसरा रूप, बाकी ऑब्जेक्ट जो है सही उसी प्रकार से है, लेटर ही है। और यहाँ पर सी जो है वाक्य का कर्ता है और वाक्य का कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन, इसलिए उसके साथ में विल लिया हुआ है और मूल क्रिया है राइट और ऑब्जेक्टिव में है लेटर। जैसे के वैसा बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखो इट बार्क्स, इट जो है ये भी तृतीय आई फर्स्ट, यू सेकंड, ही थर्ड, या ही सी इट का ही सी और इट ये तृतीय पुरुष एक वचन कहा जाता है। तो इट यहाँ पर तृतीय पुरुष एक वचन होने के कारण में क्रिया में यस लगा हुआ है। बार्क्स, बार्क्स का मतलब होता है भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर बार्क्स एट नाइट, इट्स बार्क क्रिया का दूसरा रूप, बिकॉज इट इज सिंपल पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई। एंड वी आर कमिंग इन द नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में इट के साथ विल है, बार्क जो है ये मूल क्रिया है और बाकी जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसके आधार पर मैं आप लोगों को इसका भी फॉर्मूला, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला बताना चाहता हूं। तो इसका फॉर्मूला लेते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार आप अगले वाक्य बना सकते हो। यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव कैसा होता है, निगेटिव कैसा होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। अगर दोस्तों यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा तो जरूर अच्छी बात है। अगर ध्यान में कुछ चीजें बैठी नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ये आपके लिए लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं किसी के पास से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, केवल और केवल गुड नॉलेज आप तक पहुंचे, यही मेरा एक मनोकामना है। आप पढ़े, आगे बढ़े, इसके साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।